नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ZX न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश नेपाल से। जैसा कि आप गूगल मैप पर नजर डाल रहे हैं, ये है प्यारा भारत और ये है नेपाल। नेपाल बेसिकली कितना भाग्यशाली देश है जो भारत और चीन के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। आज नेपाल दोनों देशों के बीच में फंस गया है और नेपाल के ऊपर अब एक कशमकश लगी हुई है कि किस तरीके से वो मैनेज करे भारत और चाइना को। दरअसल मामला क्या है? मामला ये है कि द काठमांडू पोस्ट ने आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा है कि चाइना की किसी भी इन्वॉल्वमेंट को लेकर भारत बहुत चिंतित है और उसने हमें एक आदेश दे रखे हैं। अलग अलग बार अलग अलग ऑफिशियल्स के जरिए उन्हें यह बताया गया है कि भारत की सरकार आपसे जो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो ना, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदेगा अगर आपके नेपाल के प्लांट्स के अंदर कोई चाइनीज इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। यहां तक कि आपका जो प्लांट है अगर चीनी कॉन्ट्रैक्टरों ने बनाया है तो भी आपकी कोई बिजली नहीं खरीदी जाएगी और इसी के साथ चाइना के जो पुर्जे लगे हुए हैं तो भी आपकी बिजली नहीं खरीदी जाएगी। तो बेसिकली ये भारत की सरकार ने क्या पहली बार कहा है? जी नहीं दोस्तों, ये भारत की सरकार ने पहली बार नहीं कहा है। ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर द इंडियन एक्सप्रेस का चल रहा है, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत की सरकार ने ये बातें 6 अप्रैल 2018 को भी बोली थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केपी ओली से मिले थे, तब भी उन्होंने कहा था कि अगर चाइना आपके डैम बनाएगा तो भारत आपकी बिजली नहीं खरीदेगा, क्योंकि मलाई तो वो ले जाएं और यहां पर कमाई करने की बारी आती है तो आपको भारत की मार्केट दिख जाती है। इसीलिए हमारे पास भी वर्कर हैं, हमारे पास भी डैम बनाने की टेक्नोलॉजी है। अगर आप चाहते हैं तो भारतीय कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दें और उसके बाद सौदा तय कर लें। और दोस्तों, ये जायज बात भी है। हमारी पहले की सरकारें जरूर होती होंगी जो एक ऐसे सिस्टम पर चला करती थी कि धक्काशाही या फिर जो चला आ रहा है सदियों से वो चलता रहे, लेकिन हिसाब की बात है और एक व्यापार की बात है। तो इस सिचुएशन में जो व्यापार के अंदर जायज है वो हम करेंगे और भारत की सरकार ने ये 2018 में भी कह दिया था और अब द काठमांडू पोस्ट भी इसके ऊपर चिंता जता रहा है। अब दोस्तों, इसके बारे में आप ही बताइए कि ये बात सही है या गलत है। हालांकि इस बात को देखते हुए नेपाल के जो मौजूदा पीएम है ना, शेर बहादुर देउबा, उन्होंने 16 नवंबर 2021 को बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि आज भारत की तरफ से उन्हें कोई गारंटी नहीं है, तो इस सिचुएशन में नेपाल की मार्केट में ही उन्हें डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ाना होगा और उनके जो गैस के हीटर हैं उन्हें इलेक्ट्रिक स्टोव से रिप्लेस करना होगा। और इसी के साथ उनके देश जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज को फेस ऑफ कर रहा है, उस सिचुएशन में हमें जो पुराने संसाधन हैं उसको बंद करते हुए नए संसाधनों की ओर फोकस करना होगा। उन्होंने कहा कि आज नेपाल के अंदर जो पोटेंशियल है वो वाकई में ही बहुत बड़ा है, लेकिन इस पोटेंशियल को हम अपने देश के अंदर कैसे यूज करें इसकी ओर हमें फोकस करना होगा। COP26 के अंदर उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बोली कि हम भारत की मदद ले सकते हैं अपने देश के अंदर इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए, और अगर नेपाल के अंदर इंडस्ट्री खड़ी होगी ना तो ये बिजली जो हम आज भारत को सप्लाई करते हैं वो हम इंडस्ट्री को भी दे सकेंगे। तो बेसिकली 16 नवंबर 2021 के आर्टिकल में उन्होंने ये बातें बोल दी। तो बेसिकली नेपाल भी इस बारे में सोच रहा है। बताया जाता है कि नेपाल के अंदर ना जो कैपेसिटी है वो है 83,000 मेगावाट की, और इस सभी के बीच 4300 मेगावाट वो कमर्शियली भी दे सकता है और इंडस्ट्रियों को बल दे सकता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर नेपाल की सरकार का ना क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है, क्योंकि नेपाल की सरकार जब हमें बिजली एक्सपोर्ट करती है ना, उसके कुछ ही समय बाद नेपाल की सरकार हमसे बिजली खरीदती भी है। जी हाँ, ये आर्टिकल के अंदर हमने देखा तो हमें पता लगा कि किस तरीके से नेपाल की सरकार का रेट क्या है और उसे रेट किस हिसाब से मिलती है। नेपाल अभी पावर सेल करता है तो 4.33 नेपाली रुपये के हिसाब से सेल करता है, और ये जो एक नेपाल की इलेक्ट्रिक अथॉरिटी है वो जब उसे ज़रूरत होती है तो 4.80 नेपाली रुपये में वो खरीदती है मॉनसून के सेशन में, जब वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है उस समय। और उसी के समय जब वाटर लेवल
लेवल कम हो जाता है तब 8.40 नेपाली रुपये के हिसाब से वो बिजली खरीदती है। और उसके पास इस तरीके का कोई एक साधन नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी को वो किस तरीके से स्टोर करवाए, तो इस सिचुएशन में एक्सपोर्ट करना भी उसकी मजबूरी है। और ये सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। दोस्तों, नेपाल की सरकार जरूर चीप रेट में भारत की इंडस्ट्रीज को दे रही है, लेकिन इसी के साथ जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो महंगे दामों में उसे मिलता है। इसी के अलावा नेपाल की सरकार देख रही है कि यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल है, एलपीजी है, डीजल है, पेट्रोल है, ये इसके सबसे ज़्यादा इंपोर्ट है। भारत का भी इंपोर्ट इन्हीं से ही होता है सबसे ज़्यादा। और इस सिचुएशन में 1.22 बिलियन डॉलर का ये चीज़ें मंगाते हैं। तो इस सिचुएशन में नेपाल अगर इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस करता है तो वहाँ पर उसके लिए एक अच्छी बात होगी। ये सारी बातें अब आपको पता लगी और इस सिचुएशन में आप समझ सकते होगे कि छोटे देशों की क्या मजबूरियाँ होती हैं। आप बताइएगा कि आपको कैसे लगा, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ जरूर इतना ही था।